बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो पढ़ा है। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, तो ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल लिस्टेड इन द एक्टिविटी 1? डू यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी इन देम? Look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea in the table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? What are the surrounding like? There is very little water available in the desert. It is hot in the daytime and very cold at the night in the desert. The animals and the plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. The sea and the desert are very different surrounding, and we find very different kind of plants and animals in these two organism regions. तो क्या है यहाँ पे है जो क्या है, डेजर्ट है, वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर, जहाँ पे पानी के जो एनिमल्स होते हैं। और डेजर्ट में क्या होता है कि बहुत कम लिटिल जो होता है, लिटिल अमाउंट में वाटर पाया जाता है। और दिन में क्या होता है, इट इज़ वेरी हॉट इन द डे इन टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट ऑफ द डेजर्ट। और जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे रात को भी, दिन में भी बहुत गर्मी हो जाती है। द एनिमल्स इन द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. The sea and the desert are very different surrounding and we find very different kind of plants in these two regions. जैसे कि पानी के जो एनिमल्स हैं और डेजर्ट के जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होते हैं. Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea. A camel in the desert condition. Camel have long legs. The body structure of the camel helps it to survive in desert conditions. Camel have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the descent. They excrete small amount of urine. Their tongue is dry and do not sweat. Since camel lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. तो जैसा कि दो जानवर होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे कि फ़िश एंड कैमल है। तो आप देखें, जो कैमल है वो डेजर्ट में पाया जाता है और जो फ़िश है वो वाटर में पाई जाती है। तो ये जो एनिमल्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जो कैमल का बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। कैमल जो है उसकी बहुत लंबी लंबी टांगें होती हैं। देयर बॉडीज़ अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द, और इसकी बॉडी उस स्ट्रक्चर में होती है, मतलब जैसे कि वो जो वहाँ की डेजर्ट रेगिस्तान की गर्मी होती है वो बर्दाश्त कर सकती है। और बहुत कम एक्सक्रीट, जो यूरिन है वो बहुत कम अमाउंट में वो एक्सक्रीट करता है। देयर टंग इज़ ड्राई, उसका जो टंग होता है बहुत ड्राई होता है। एंड डू नॉट स्वेट, और उसको पसीना बिल्कुल नहीं आता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल फ्रॉम देयर बॉडीज़, और इसका ये मतलब है कि जो कैमल है उसकी बॉडी से बहुत कम पानी क्या होता है, लूज़ होता है। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट, बहुत दिन तक पानी के बगैर रह सकता है। ये हो गया डेजर्ट का जो एनिमल्स है. Let us look at different kind of fish. Some of these are shown in the figure 9.3. जैसे कि यहाँ पे 9.3 फिगर में फिश दिखाई गई हैं. Do you see that they have something common about their shapes? तो इनकी शेप जो है ये कॉमन होती है. All the one shows here have the streamlined shape that was discussed in the chapter 8. This shape helps them move inside the water. इनकी जो शेप होती है स्ट्रीमलाइन शेप होती है, और इसी शेप की वजह से ये इनकी मूवमेंट जो होती है किसमें, पानी में इनकी मूवमेंट होती है. फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश टू द आल्सो हेल्प इन द इजी मूवमेंट थ्रू वाटर. और इसकी जो जिल्द होती है वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, और इसी स्लिपरी की वजह से ये पानी में मूवमेंट करती हैं. We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. तो जो उसकी टेल होती है और जो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी वजह से वो पानी में क्या अपना बैलेंस बरकरार रख पाती है और तैर पाती है, मूवमेंट कर पाती है. तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया. कल हम इंशाल्लाह इसे आगे पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.